रात का समय था। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे जो बारिश के आने का संकेत दे रहे थे। रामपुर गांव में एक पुराना जर्जर हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस हवेली में कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था जिसके बाद से वहां की हर रात डरावनी हो गई थी। विजय, एक शहर में रहने वाला युवक जो इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता था, अपने दोस्तों के साथ उस हवेली में रात बिताने का साहसिक फैसला करता है। उसके दोस्तों ने उसे कई बार मना किया, लेकिन विजय को अपनी हिम्मत पर भरोसा था। शाम होते ही विजय और उसके 3 दोस्त रवि, मोहन और सुरेश हवेली के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और हवेली की पुरानी दीवारों पर बारिश की बूंदें टकरा रही थीं, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। हवेली के अंदर का वातावरण घना और ठंडा था। बिजली कभी कभी चमकती और हवेली की छाया डरावनी लगती। विजय ने मजाक में कहा, देखो, कुछ नहीं है यहाँ, यह सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। हम यहाँ रात बिताएंगे और साबित करेंगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन हवेली में घुसते ही चारों को एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्र हिलने लगे, जैसे वे जीवित हों और उन्हें घूर रहे हों। रवि ने डरते हुए कहा, मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हम वापस चलें। विजय हंसते हुए बोला, अरे डरपोक मत बनो, कुछ भी नहीं है यहाँ। जैसे ही रात और गहरी होती गई, हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी दरवाजा खटखटाने की आवाज तो कभी किसी के चलने की आहट। बारिश तेज हो गई थी और बिजली की कड़क ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। तभी सुरेश ने एक खिड़की से झांकते हुए देखा कि हवेली के बाहर कोई खड़ा है। उसने बाकी दोस्तों को बुलाया, लेकिन जब सबने देखा तो वहां कोई नहीं था। सभी को लगा कि यह उनकी आंखों का धोखा है। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब सभी को लगा कि कुछ तो गलत है। मोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। चारों अब सचमुच डर गए थे। तभी हवेली के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी जो सभी के रोंगटे खड़े कर गई। विजय ने साहस बटोरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, कुछ भी हो। सबने जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने जकड़ ली थीं। हवेली के भीतर हर चीज अब उन्हें और डरावनी लग रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हवेली का वातावरण और भी भारी और खौफनाक होता गया। आखिरकार अचानक हवेली की सभी बत्तियां बुझ गईं और चारों घोर अंधेरे में घिर गए। अब उन्हें किसी के सांस लेने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, पर वहां उनके अलावा कोई नहीं था। विजय ने चिल्लाते हुए कहा, कौन है यहाँ? दिखाओ खुद को। तभी एक भूतिया साया उनके सामने प्रकट हुआ, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारे की तरह चमक रही थीं। उसने एक गहरी, डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरी जगह है। अब तुम कभी यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। सभी दोस्तों के होश उड़ गए। वे जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैर जमीन में धंसते जा रहे हैं। अब वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। भूतिया साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था और फिर एक जोरदार चीख के साथ हवेली की दीवारें जैसे गिरने लगीं। बारिश की बूंदें अब खून की तरह लाल हो गई थीं। हवेली ने अपने अंदर उन चारों को निगल लिया। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्हें हवेली के अंदर कोई नहीं मिला। सिर्फ हवेली के अंदर की दीवारों पर चारों दोस्तों के चेहरों के निशान बने हुए थे, जैसे वे अब हमेशा के लिए वहां कैद हो गए हों। हवेली की दहलीज पर लिखा था, यहां से कोई नहीं जा सकता। उस दिन के बाद से किसी ने भी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं कि बारिश की हर रात वहां से चीखों की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अपनी आजादी की गुहार लगा रहा हो।